अस्सलामुअलैकुम। इन्फो के गोदाम में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ अगर कोई एक शख्स गलती करे तो इसकी सजा सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके बच्चों और यहाँ तक के आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ती है। एक ऐसा मुल्क जो अपने एटमी हथियारों और दबंग लीडर की वजह से दुनिया में जाना जाता है, और दुनिया का कोई भी मुल्क इससे पंगा लेने का सोचता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने एटमी हथियार हैं कि ये हर हफ्ते किसी न किसी नए हथियार का तजुर्बा कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां आपका खाना पीना, आपका लिबास, आपका हेयर स्टाइल, यानी कि आपकी हर चीज हुकूमत की तरफ से डिसाइड होती है और आप इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे नॉर्थ कोरिया की तरफ और आपको वहाँ के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे कि आखिर ये लोग इस मुल्क में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, जहाँ ना कहीं जाने की आजादी है, ना कुछ देखने की आजादी है और ना ही कुछ सुनने की। और बताएंगे कि आखिर ये मुल्क जो एक वक्त में दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता था, वो आज दुनिया के बदतरीन ममालिक में कैसे शामिल हो गया। इनके कल्चर और इस मुल्क के हैरत अंगेज राजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बगैर किसी देर के एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो आपको हैरान भी कर देगा और सोचने पर भी मजबूर कर देगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का असल और ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ नाम के अलावा जमहूरियत जैसी कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि सारी ताकत एक ही शख्स और इसके खानदान के हाथ में है और आम लोगों को अपने फैसले खुद करने की आजादी हासिल नहीं। नॉर्थ कोरिया आबादी के लिहाज से दुनिया के दरमियाने दर्जे के ममालिक में शुमार होता है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 65 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से दुनिया के ममालिक में 65 नंबर पर रैंक करता है। इस मुल्क के टोटल आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि सिर्फ 35% लोग देहात में आबाद हैं। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन हकीकत यह है कि यहाँ आप हुकूमत की इजाजत के बगैर अपनी रिहाइश भी तब्दील नहीं कर सकते। ना आप शहर से देहात जा सकते हैं और ना ही देहात से शहर आ सकते हैं, बल्कि इसके लिए भी स्पेशली तौर पर हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। अगर इसके टोटल रकबे की बात करें तो इसका टोटल रकबा तकरीबन 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 99 नंबर पर आता है। नॉर्थ कोरिया की सरहदें चाइना, साउथ कोरिया और इसकी थोड़ी सी सरहद रशिया के साथ भी मिलती है, जबकि समंदर पार इसके साथ जापान वाक़े है। जोग्राफियाई लिहाज से ये मुल्क बहुत अहम जगह पर मौजूद है, लेकिन ये दुनिया के दूसरे ममालिक से बिल्कुल अलग थलग रहता है और ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को ओपन जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लोगों की जिंदगी उनकी अपनी नहीं होती। चाहे आप कितने ही ज़हीन या टैलेंटेड क्यों ना हो, आपकी जिंदगी का फैसला इस बात से होता है कि आपके खानदान का रिकॉर्ड कैसा है। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने कभी हुकूमत के खिलाफ कुछ किया हो या मुल्क से भागने की कोशिश की हो तो इसकी सजा आपको भी मिल सकती है और आपको सालों तक सख्त मुशक्कत करनी पड़ सकती है। यहाँ हुकूमत अपने लोगों की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती है। कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या काम करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या पहनेगा, कौन सी फिल्म देखेगा, हत्ता कि आपके मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं ये भी हुकूमत को पता होता है। यहाँ तक कि आपके फोन से खुद ब खुद स्क्रीनशॉट लेकर हुकूमत को भेज दिया जाता है ताकि वो हर वक्त आप पर नजर रख सकें। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं, ये वहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों, बात ये है कि इस मुल्क से भागना तकरीबन नामुमकिन है। एक तरफ समंदर है जहाँ नेवी सख्त पहरा देती है, दूसरी तरफ साउथ कोरिया की सरहद है जहाँ इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने की कोशिश करे तो इसे गद्दारी समझा जाता है और इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है, और वो भी खुले मैदान में सबके सामने। नॉर्थ कोरिया में एक बहुत खौफनाक कानून है जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स जुर्म करे तो उसकी सजा उसके पूरे खानदान को दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी आने वाली नस्लें भी उसका खमियाजा भुगतती हैं। इसी वजह से लोग अपने ही खानदान वालों पर भी मुकम्मल भरोसा नहीं करते। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा होता है। भाई अपने भाई को, माँ अपने बेटे को और शौहर अपनी बीवी को। कोई भी किसी पर यकीन नहीं करता क्योंकि हर कोई डर में जिंदगी गुजार रहा होता है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल कांप जाएगा। ये बात है 1981 की। एक हामिला औरत नॉर्थ कोरिया की सियासी जेल, जिसे कैंप नंबर 14 भी कहा जाता है, वहां पर कैद थी। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शिन डोंग रखा गया। शिन डोंग का बचपन इंतहाई सख्त हालात में गुजरा। उसे खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा खाना दिया जाता था।
जिंदा रहने के लिए उसने घास, चूहे और यहाँ तक के सांप खाना शुरू कर दिए। इस जेल में तकरीबन 20,000 कैदी थे और भागने की कोशिश करने वाले को फौरन मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक दिन जब शिनडोंग सिर्फ 13 साल का था, उसने अपनी माँ और बड़े भाई को भागने की मंसूबाबंदी करते सुना। वो भूख और अपनी कम उम्री की वजह से इस राज को सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ शेयर कर बैठा, शायद ये सोचकर कि गार्ड उसे कुछ इजाफी खुराक दे देंगे। लेकिन 7 महीने बाद कैदियों को एक जगह पर जमा किया गया और शिनडोंग को उन सब के आगे खड़ा किया गया। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और उसके भाई को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद शिनडोंग को 6 महीनों तक सख्त तशद्दुद और अजियत का निशाना भी बनाया गया। लेकिन फिर किस्मत ने शिनडोंग का साथ दिया और 2005 में 23 साल की उम्र में वो जेल से फरार होने में कामयाब हो गया। वो नॉर्थ कोरिया से चाइना पहुंचा और फिर वहां से साउथ कोरिया पहुंच गया, जहां उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने बयान की। इसकी ये बहादुरी और आवाज अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंच गई और उसकी जिंदगी पर एक मशहूर किताब एस्केप फ्रॉम कैंप 14 भी लिखी गई। शिन का कहना था कि अगर आपने कभी जन्नत और दोज़ख के बारे में सोचा है तो कैंप नंबर 14 में रहना दोज़ख में रहने के मुतरादिफ है। वहाँ की आग और अजियतें रोजमर्रा की हकीकत थी। ये तो सिर्फ एक कहानी है, ये मुल्क न जाने अपने अंदर इस तरह की कितनी कहानियां छुपाए बैठा है। इसी तरह 2021 के एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक नौजवान लड़के को स्टेडियम में लाया गया, जहां उसके जानने वाले सब लोग जमा किए गए, यहां तक कि उसके अपने माँ बाप को सबसे आगे खड़ा किया गया और फिर सबके सामने उस लड़के को गोली मार दी गई। ना कोई अदालत, ना कोई वकील, और उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने साउथ कोरिया का म्यूजिक सुना था। और यहाँ सबसे बड़ी बात पता क्या है? वो ये कि उसकी ये शिकायत सिक्योरिटी इदारों को उसके अपने ही एक दोस्त ने दी थी, क्योंकि वहाँ ऐसे काम करने को हुकूमत के लिए वफादारी समझा जाता है। अगर मजहब की बात करें तो इस मुल्क के ज्यादातर लोग किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर खुलेआम मजहबी रसूमात अदा करना एक जुर्म है और यहाँ के लोगों के लिए उनका सदर ही सब कुछ है। बाहर से देखने पर नॉर्थ कोरिया एक नॉर्मल मुल्क लगता है, जहां लोग खुश हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आम जिंदगी चल रही है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक ऐसे प्यास की तरह है जिसकी हर तह के अंदर एक नई और खौफनाक हकीकत छुपी हुई है। इस मुल्क के सदर का नाम किम जोंग उन है, जिसे आमतौर पर पाकिस्तान में बबलू भैया के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत एक ही खानदान के पास है। किम जोंग उन के दादा उस मुल्क के बानी थे और आज भी उनकी बॉडी को एक खास जगह पर महफूज रखा गया है, जहां लोग जाकर एहतराम करते हैं। इस मुल्क में इसी खानदान की हुकूमत चलती है और कोई दूसरा शख्स इख्तदार में नहीं आ सकता। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ हर साल इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन इन इलेक्शंस की सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके इलेक्शंस का टर्नआउट 100% होता है, यानी सभी लोग वोट कॉस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ वोट कॉस्ट ना करना भी एक जुर्म है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब वोट एक ही आदमी को पड़ते हैं और वो है किम जोंग उन, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस में खड़ा ही ये होता है। इसके सिवा कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हो सकता और इलेक्शन वाली पर्ची पर भी सिर्फ इसी का नाम होता है। यहाँ के लोग ज्यादा अमीर नहीं होते, क्योंकि हुकूमत उन्हें सिर्फ इतना ही कमाने देती है जितना जरूरी हो। इसी वजह से आपको यहाँ सड़कों पर बहुत कम गाड़ियां नजर आएंगी। नॉर्थ कोरिया का दारुल हुकूमत प्यांगयांग है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है। इसी शहर में सदर का महल भी मौजूद है और यहाँ आपको बाकी मुल्क के मुकाबले में ज्यादा सहूलियात नजर आती हैं। लोग यहाँ अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज हुकूमत के कंट्रोल में होती है। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और अगर कोई यहाँ आना चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। इसके लिए उसे नॉर्थ कोरिया की सरकारी टूरिस्ट कंपनी के जरिए इजाजत लेनी पड़ती है और पूरे सफर के दौरान उस पर नजर रखी जाती है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या देख रहा है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी को नॉर्थ कोरियन वन कहा जाता है और इसकी वैल्यू बाकी दुनिया के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ है। आमतौर पर एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3 वन मिल जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस मुल्क की करेंसी सिर्फ इसी मुल्क के अंदर ही इस्तेमाल होती है और बाहर इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। अगर हम इस मुल्क की मईशत की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की मईशत बहुत कमजोर है। इसकी कुल जीडीपी तकरीबन $26 बिलियन है और एक आम इंसान की सालाना आमदनी बहुत कम होती है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम तो मुफ्त है, लेकिन हकीकत में बच्चों को सिर्फ अपने लीडर की तारीफ सिखाई जाती है। हर किताब में, हर कहानी में सिर्फ लीडर को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। यहाँ तालीम के नाम पर लोगों की सोच को कंट्रोल किया जाता है। इस मुल्क में आजादी का तसव्वुर तकरीबन खत्म है। लोग न सिर्फ दूसरे ममालिक का सफर नहीं कर सकते, बल्कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी इजाजत लेना पड़ती है। पासपोर्ट सिर्फ खास सरकारी लोगों को दिया जाता है, जबकि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि कोई शख्स अपना घर या जमीन भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि हर चीज हुकूमत की मिल्कियत होती है।
लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। अगर हम इसकी तारीख को सही अंदाज में समझें तो ये कहानी बहुत दिलचस्प भी है और हैरानकुन भी। एक वक्त था जब पूरा कोरिया जापान के कब्जे में था और ये कब्जा 1910 से लेकर दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम यानी 1945 तक जारी रहा। जब जंग में जापान को शिकस्त हुई तो कोरिया आजाद तो हुआ, लेकिन फौरन ही इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के असर में आया और साउथ कोरिया अमेरिका के जेर असर चला गया। शुरू में नॉर्थ कोरिया की हालत इतनी खराब नहीं थी, बल्कि 1960 से 1980 तक ये मईशत के लिहाज से काफी मजबूत समझा जाता था। यहाँ तक कि बाज मामलात में ये चाइना से भी बेहतर था। इस वक्त इसे सोवियत यूनियन की भरपूर मदद हासिल थी, जहां से सस्ता तेल, खुराक और दीगर वसाइल मिलते थे। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो नॉर्थ कोरिया का ये सहारा अचानक खत्म हो गया। नतीजा ये निकला कि मईशत तेजी से तबाह हो गई, बिजली का निजाम बैठ गया, फैक्ट्रियां बंद हो गईं और 1990 की दहाई में इस मुल्क में एक शदीद तरीन कहत पड़ा। इस दौरान लाखों लोग भूख और बीमारियों की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए। खाने की शदीद कमी ने हुकूमत के कंट्रोल को मजीद सख्त कर दिया। इसी वक्त से नॉर्थ कोरिया ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, जबकि दूसरी तरफ साउथ कोरिया ने तरक्की का रास्ता इख्तियार किया और आज एक जदीद और अमीर मुल्क बन चुका है। नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात भी दुनिया के बहुत कम ममालिक से हैं, जिनमें सबसे अहम चाइना और रशिया हैं। यही वजह है कि इन ममालिक के लीडर्स के दरमियान अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसे ममालिक से भी ताल्लुकात रखे हुए हैं जो अमेरिका के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में एक बहुत मशहूर जगह है जिसे किम इल संग स्क्वायर कहा जाता है, जहां सदर बड़े बड़े इज्तिमात में अपनी कौम से खिताब करता है। इसके अलावा ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जहां उनके खानदान के बड़े बड़े मुजस्समे लगे हुए हैं और लोगों को वहां जाकर एहतराम करना पड़ता है। किम जोंग उन ने अपने मुल्क में एक अलग ही दुनिया बना रखी है, जहां हर चीज उसके हुक्म से चलती है। वो सिर्फ सदर ही नहीं बल्कि फौज का सरबराह भी है, यानी पूरी ताकत एक ही शख्स के हाथ में है। जो भी उसके बनाए हुए कवानीन को तोड़ने की कोशिश करता है उसे सख्त सजा दी जाती है, चाहे वो कोई आम शहरी हो या उसका अपना करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अब अगर हम इस मुल्क की फौज की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की फौज दुनिया की बड़ी ताकतवर तरीन फौजों में शुमार होती है और ये एक एटमी ताकत भी है। कहा जाता है कि इसके पास 50 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, लेकिन असल तादाद क्या है ये आज तक किसी को ठीक से मालूम नहीं। इस मुल्क में हर दूसरे दिन कोई न कोई नया एटमी तजर्बा होता रहता है, इसीलिए इसके पास इतने एटमी हथियार हैं कि आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका कि इनकी असल तादाद क्या है। इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक भी इससे डरते हैं, क्योंकि यहाँ का सदर एक ऐसा इंसान है जो अगर एटमी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर ले तो शायद एक लम्हा भी न सोचे। यही बात इसे दुनिया के खतरनाक तरीन डिक्टेटर्स में शामिल करती है। दोस्तों, आज भी इस मुल्क में रात के वक्त अंधेरा छा जाता है। अगर आप सैटेलाइट से देखें तो साउथ कोरिया और चीन रोशन नजर आते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया मुकम्मल अंधेरे में डूबा होता है। नॉर्थ कोरिया की कहानी जितनी आगे बढ़ती है उतनी ही ज्यादा हैरान कुन होती जाती है। 2006 में जब ये मुल्क एटमी ताकत बना तो यूनाइटेड नेशंस ने उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी। इन्हीं पाबंदियों की वजह से आज आपको दुनिया के बड़े ब्रांड्स इस मुल्क में नजर नहीं आते, क्योंकि बाहर की कंपनियां यहाँ काम ही नहीं कर सकती। इस मुल्क में एक ऐसा दिन भी आता है जब लोगों को हंसने तक की इजाजत नहीं होती। ये दिन किम जोंग उन के वालिद की वफात का होता है और इस दिन पूरा मुल्क गम में डूबा रहता है। नॉर्थ कोरिया के कवानीन इतने सख्त और अजीब हैं कि सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी अखबार पर सदर की तस्वीर हो तो उसे फोल्ड करना या मोड़ना भी बेअदबी समझा जाता है, बल्कि उसे बहुत अदब से सीधा रखना लाजमी होता है। हर घर में किम जोंग उन और उसके वालिद की तस्वीर होना लाजमी है और इस तस्वीर को रखने के भी कुछ असूल हैं। एक तो ये तस्वीर सबसे ऊपर लगी होनी चाहिए और दूसरा इस तस्वीर को हर रोज साफ किया जाना चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है कि इसकी तस्वीर को साफ करने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है वो भी सिर्फ खास इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ के कवानीन इतने अजीब है कि आप अपने कपड़े, हेयर स्टाइल और हत्ता के बालों का रंग भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। हुकूमत ने मखसूस हेयर स्टाइल तय किए हुए हैं और अगर कोई उनसे हटकर कुछ करे तो उसे सजा मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ एक खास सिस्टम है जिसे सॉन्ग बुन कहा जाता है, जो लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। एक वो जो हुकूमत के वफादार हैं, दूसरे वो जिन पर शक किया जाता है और तीसरे वो जिन्हें दुश्मन समझा जाता है। आपकी जिंदगी का हर फैसला इसी सिस्टम के मुताबिक होता है।
दोस्तों, ये तमाम कवानीन हमें बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये आम बात है, क्योंकि वो बचपन से यही सब देखते और सुनते आए हैं। लेकिन अब कुछ तब्दीलियां भी आ रही हैं। लोग छुपकर बाहर की दुनिया की चीजें खरीदते और देखते हैं और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई का पता चल रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहां आजादी न होने के बराबर है, लेकिन वक्त के साथ साथ वहां के लोग हकीकत को समझने लगे हैं। शायद आने वाले वक्त में इस मुल्क में भी कोई बड़ी तब्दीली आए, क्योंकि हर जुर्म का एक ना एक दिन खात्मा जरूर होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही हैरान कर देने वाला नॉर्थ कोरिया का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के दिलचस्प सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।